गरीब की मिट्टी की सुरंग एसी रूम। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां केशव अपनी माँ के साथ रहा करता था। उनके गांव में बहुत ही गर्मी पड़ रही थी और वहाँ पर बेचारे ज्यादातर लोग गरीब ही रहते थे। किसी के पास एसी कूलर वगैरह नहीं था। सब लोग गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। केशव की माँ एक दिन गर्मी के कारण घर में चक्कर खाकर गिर गई। तब केशव बोला, माँ, क्या हो गया? उठो, माँ, माँ। केशव तुरंत ही एक ग्लास में पानी लेकर आता है और अपनी माँ के चेहरे पर छींटे मारता है। उसकी माँ को होश आ जाता है। माँ, माँ, आप ठीक हो ना? क्या हो गया था आपको? बेटा, इतनी गर्मी है। गर्मी के कारण ही मुझे चक्कर आ गया था। केशव गरीबी के कारण स्कूल भी नहीं जाता है, पर उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। इसलिए वो इधर उधर से लोगों की पुरानी किताब लेकर पढ़ता था। केशव की माँ की गर्मी के कारण तबीयत खराब होने लगती है और वो दोबारा से चक्कर खाकर गिर जाती है। तब केशव बोलता है, माँ को फिर से चक्कर आ गया। अब मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। हाँ। पड़ोसियों की मदद से केशव अपनी माँ को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर उसकी माँ की मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है। डॉक्टर केशव की माँ को देखकर बोलते हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं रही। इनके शरीर में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई थी, जो इनके दिमाग तक पहुँच गई और इनकी मृत्यु हो गई। आपने इन्हें अस्पताल लाने में देरी कर दी। ये बात सुनकर केशव रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, नहीं माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा तुम्हारे बिना कोई नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? माँ, उठो ना माँ। केशव अपनी माँ की मृत्यु से सदमे में चला जाता है। कुछ दिन बाद जब केशव इस बात से उभरता है, तो वो अपने लिए खाना ढूंढने लगता है। उसे कोई खाना नहीं देता। तब केशव न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू कर देता है। एक दिन केशव न्यूज़पेपर बेच रहा था। तभी वो देखता है कुछ लोग एक चाय की दुकान के पास बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलते हैं, भाई, दिन भर गर्मी बढ़ती जा रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। देखो, अखबार में भी कई गरीब गर्मी के कारण मर गए। हाँ भाई, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। अमीरों को हर सुख प्राप्त है, पर उनके सुख के कारण झेलने हम गरीबों को पड़ते हैं। एसी, कूलर, गाड़ी सब वो इस्तेमाल करें और उनका दुष्प्रभाव हम झेलें। खैर, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो, जाने तो सही आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। केशव सब बातें सुन रहा था। फिर सारे न्यूज़पेपर बेचने के बाद केशव के पास एक न्यूज़पेपर बच जाता है, तो वो उसे पढ़ने लगता है। अब केशव रोज न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और नए नए आविष्कार देखने लगता है। अरे वाह, दुनिया में लोग कितने नए नए आविष्कार कर रहे हैं। मुझे भी एक दिन कुछ बड़ा आविष्कार करना है। फिर एक दिन केशव न्यूज़पेपर बेच रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी माँ जैसे कितने ही और गरीब लोग जो ऐसे ही गर्मी से मर रहे हैं। हे भगवान, क्यों तुम इतनी गर्मी कर रहे हो? इसी गर्मी से तुमने मेरी माँ मुझसे छीन ली। अब किसी और के माता पिता भी उससे छीनना चाहते हो क्या? थोड़ी दया करो। केशव भगवान से शिकायत कर ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक आदमी नंगे पैर रोड क्रॉस कर रहा होता है। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो एक गाड़ी के आगे गिरने ही वाला होता है। केशव तुरंत दौड़कर उसे बचा लेता है। अरे भाई, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है गाड़ी आ रही है। अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? भाई, मुझे चक्कर आ गया। इतनी गर्मी पड़ रही है। मैं तो गर्मी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब तो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। पता नहीं हम गरीबों का क्या होगा। कैसे हम इतनी गर्मी झेल पाएंगे? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। गर्मी बहुत है और मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। उस आदमी को देखकर केशव को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो थोड़ी देर एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, सब गरीब लोग गर्मी से इतने परेशान हो रहे हैं। काश हमारे पास कोई कूलर होता या कोई ऐसा तरीका जिससे हम कूलर जैसी ठंडी हवा प्राप्त कर पाते। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोगों की सहायता हो जाए।
और हम जैसे गरीब लोग गर्मी के कारण ना मरे। हाँ। थोड़ी देर बैठने के बाद केशव के दिमाग में एक आइडिया आता है। मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक आदमी के गांव में पानी की सुविधा नहीं थी, तो उसने खुद गड्ढा खोदकर पानी प्राप्त कर लिया। तो हम भी क्यों ना एक ऐसी सुरंग बनाएं जिसमें सब लोग रह सके, और सुरंग में गर्मी भी नहीं लगेगी, बल्कि अच्छी एसी कूलर जैसी हवा आएगी। अगले दिन से केशव ने अपना काम शुरू कर दिया। एक साफ सी जगह जंगल के पास देखकर उसने वहाँ अपनी सुरंग खोदना शुरू कर दिया। केशव को सुरंग खोदता देख लोग उसका मजाक बनाने लगे। अरे भाई, पागल हो गए हो क्या? ऐसे गड्ढा क्यों खोद रहा है? मैं एक सुरंग बना रहा हूँ, इससे हम सबको एसी जैसी हवा प्राप्त होगी और गर्मी से राहत मिल जाएगी। भाई, ऐसे गर्मी से राहत मिलने लगी तो सब ऐसे ही सुरंग बना लेंगे। केशव लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसने अपनी मिट्टी की सुरंग बना ली। और केशव ने उसके अंदर एक समरसेबल भी लगाया और उस सुरंग को चारों तरफ से गीला कर दिया। उसके बाद उस सुरंग में एसी से भी ज्यादा ठंडी और अच्छी हवा आने लगी। फिर उसने आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा किया। भाइयों, मेरी इस मिट्टी की सुरंग में आपको एसी से भी अच्छी हवा मिलेगी, गर्मी से निजात मिल जाएगी, और आपको जब मन करे आप यहाँ आ सकते हो और इस सुरंग का फायदा उठा सकते हो। आपको यहाँ पर कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ना ही यहाँ रहने के आपको पैसे देने पड़ेंगे। कुछ गरीब जो गर्मी से परेशान थे, वो उस मिट्टी की सुरंग में आते हैं और वहाँ की हवा देखकर केशव से बोलते हैं। अरे वाह भाई, तुमने तो हम गरीबों पर बहुत उपकार किया है। अब हम गरीब गर्मी में बेहाल नहीं होंगे। बेटा, तुमने तो मेरी जान बचा ली। मुझे तो लगा था इस गर्मी में मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। बेटा, तुम गरीबों के भगवान बन गए। फिर सब लोग वहीं पर रहने लगे। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद उन लोगों ने देखा कि कुछ लोग एक सुरंग के अंदर जा रहे हैं। तो वो सब भी सुरंग के अंदर जाते हैं और सबसे पूछते हैं। अरे भाई, ये सब क्या है? आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ इस मिट्टी की सुरंग में एसी से भी अच्छी हवा कैसे आ रही है? ये हमारे रक्षक ने हम गरीबों के लिए बनाई है, हम सबको गर्मी से बचाने के लिए। हम लोगों पर एसी लेने के पैसे नहीं होते, और इस बार इतनी गर्मी थी कि काफी गरीब लोग गर्मी से मर गए। तब एक भले आदमी ने अपने लिए मिट्टी की सुरंग बनाई। सारी बात सुनकर वो लोग उस मिट्टी की सुरंग को अपनी फिल्म में दिखाते हैं, साथ ही न्यूज़पेपर वालों को भी बताते हैं। सब जगह मिट्टी की सुरंग फेमस हो जाती है और केशव भी पूरी मीडिया में छा जाता है। और उसके बाद गवर्नमेंट केशव को नोबेल पुरस्कार देती है और उससे रिक्वेस्ट करती है। केशव, हमारी सरकार चाहती है कि आप अपनी निगरानी में ऐसे ही एक मिट्टी की सुरंग बनवाएं, ताकि और गरीबों की भी मदद की जा सके। हर गांव में एक ऐसी सुरंग बनानी चाहिए ताकि कोई भी गरीब गर्मी से ना मरे। केशव को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो हाँ कर देता है। उसके बाद केशव ने गांव-गांव में ऐसी ही मिट्टी की एसी वाली सुरंग बना दी। धीरे धीरे केशव भी अमीर और बहुत फेमस हो गया और उसके बाद कोई भी गरीब गर्मी के कारण नहीं मरता।